शलोम। आज का हमारा सबक मीका की मदर के बारे में है, जिसका जिक्र जजेस चैप्टर 17 वर्सेस 1 to 6 में आया है। और वहाँ पर यूँ लिखा है कि इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क का एक शख्स जिसका नाम मीका था, इस वक्त इसराइल में कोई बादशाह ना था। इस वाक़े में मीका और उसकी माँ, जिसका नाम हमें मालूम नहीं, उसकी माँ के पास 1100 शक्ल चांदी थी जो कि चोरी हो गई। और जब उसे इस चोरी का इल्म हुआ तो उसने उठाने वाले को कर्ज किया। और ये चोरी करने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था। जब बेटे ने इस कर्ज को सुना तो उसने वो नकदी वापस लाकर अपनी माँ को दे दी, जिस पर उसकी माँ उससे नाराज़ नहीं हुई बल्कि उसे बरकत दी और कहा कि मैं इस नकदी को मुकद्दस किए देती हूँ। तब उसकी माँ ने उस नकदी में से 200 सिक्के एक ढालने वाले को दिया, जिससे वो एक ढाला हुआ बुत बनाए और वो मीका के घर में रहे, क्योंकि उसके घर में एक बुतखाना भी था। और अपने एक दूसरे बेटे को उसका प्रीस्ट मुकर्रर किया। अगरचे ये दोनों माँ बेटा सच्चे ज़िंदा खुदा से वाकिफ़ थे, तो भी उन्होंने इन बुतों की परस्तिश की। यहाँ पर हम इनसे 2 बातें सीखते हैं कि मीका की माँ ने अपने बेटे को माफ़ किया, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन उसके बुरे काम की वजह से उसे रिब्यूक नहीं किया बल्कि उसे बरकत दी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और किसी बुरे काम की वजह से हमेशा अपने बच्चों को तंबीह करनी चाहिए। और जो हमारी दौलत है उसे हमें खुदा के लिए मखसूस करना चाहिए, ताकि ढाले हुए बुत बनाकर उनकी परस्तिश की जाए। औलाद भी हमारी दौलत है और जिसकी हिफाजत, तरबियत हमेशा हम पर बहुत ज़रूरी है और इनको खुदा के लिए मुकद्दस करना बहुत ही ज़रूरी है। खुदा आपको बरकत दे। इसी के साथ साथ हम एक दूसरी मदर के बारे में बात करेंगे, जो कि जबीस की मदर थी, जिसका जिक्र पहली तवारीख 4 बाब 9 और 10 आयत में आया है। वहाँ पे यूँ लिखा है कि और यह 20 अपने भाइयों से मुअज़्ज़ज़ था और उसकी माँ ने उसका नाम यबीस रखा, क्योंकि कहती थी कि मैंने इसे गम के साथ जन्म दिया है। बच्चा पैदा करना वाकई एक तकलीफ़देह मरहला है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जबीस की पैदाइश कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़देह थी उसकी माँ के लिए। इसलिए उसने उसका नाम यबीस रखा, जिसका मतलब है पेन या सॉरोफुल। बाइबल के ज़माना में जब किसी का नाम रखा जाता था तो उसका एक ख़ास मतलब होता था कि आगे ज़िंदगी में जाकर ये उसके ऊपर असरअंदाज होता था। शायद उसकी माँ ने उसका नाम ये कह कर रखा हो कि इसकी ज़िंदगी में दुख और दर्द ही होगा, लेकिन जब इसकी सोच और तरह की थी। बाइबल हमें बताती है कि वो अपने दूसरे भाइयों से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ था। मतलब ये है कि वो दयानतदार, रास्तबाज और खुदा को इज्जत देता था। वो एक दुआ को आदमी था। वो खुदा के हजूर दुआ करता है कि तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए, ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। और खुदा ने उसकी दुआ को सुना और जो उसने मांगा वो उसे दिया। हमें ये मालूम नहीं कि उसकी पैदाइश इतनी तकलीफ़देह क्यों थी, और इस तकलीफ़ के बायस उसकी माँ ने इस हमल को ज़ाया नहीं किया,
कि वो इस तकलीफ़ से निजात पा जाए, बल्कि उसने आंसू बहाने के साथ उसे पैदा होने दिया और इस गम और दुख में उसने आने वाले वक्त की उम्मीद को ना छोड़ा। और शायद यही वजह थी कि ये बेटा बहुत ऑनरेबल हुआ, जो खुदा पर ईमान रखता था, दुआ गो था। खुदा ने उसकी दुआ का उसे जवाब दिया। अगर उसकी माँ ने उसे इस नाबर्दाश्त करने वाली तकलीफ़ के बायस जन्म ना दिया होता तो शायद जब इस ज़िंदगी में वो ब्लेसिंग जो खुदा की ग्रेस के बायस उसे मिली ना पा सकता। गम और खुशी और उदासी के बाद उसमें खुशी फूट निकली। खुदावंद इस कलाम के बायस आपको बड़ी भारी बरकत दे। आमीन।